जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से स्पेशली आपको बच के रहना है। बहुत स्कैम, बहुत फ्रॉड केस चल रहा है। लोग एक दूसरे की कॉपी करके अकाउंट्स बना रहे हैं और उन्हीं के क्लाइंट को मैसेजेस कर रहे हैं, तो आपको बचने की जरूरत है। बिफोर पेमेंट करने से पहले जान लें, समझ लें क्या आप उसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं, राइट? तो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच आता है, आप उसे ब्लॉक कर दें, अलर्ट हो जाएं। क्लियर? चलिए, इसी के साथ आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ भी जुड़े रहिए। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हर हर महादेव, जय माता दी। हे माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए निकालें आप क्या गाइडेंस। ओके, आज माँ का नाम लेके मैं रीडिंग निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए, और वो जो अपनी दृष्टि से दिखाना चाहेंगी मैं वही बताऊंगी। हे माँ, हे जगदम्बे, हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश हो सकते हैं, क्या चीजें होंगी, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी। बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आई है, जो पहली मुझे वाइब्रेशन आई है इंट्यूशन के द्वारा, कि कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा रोया है, बहुत अंदर ही अंदर, या तो वो रो रहा है या वो परेशान हुआ है, या एक समय पे ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसके आजू बाजू ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसे संभाल सके। एक समय पे आप अकेले हो गए थे, आपको कोई समझाने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं था। आप दुखी हो चुके थे इस खेल में। चीटिंग वाले, धोखे वाले, इन ये षड्यंत्र आपको समझ नहीं आते, और इन सब चीजों से आप परेशान हो गए थे। इन धोखलेपन वाले जितने भी लोग हैं आपके जिंदगी में, इनसे आप दुखी हो गए थे, जिनसे आप अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे, आप इनसे दूरियां बनाना चाहते थे। इन्होंने हर पल, हर वक्त आपकी चीजों पे नजर रखी, टोंट मारे हैं आपको, बातें पकड़ पकड़ के टोंट मारी हैं, आपकी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, हमेशा आपको डिमोटिवेट किया, हमेशा आपको यह एहसास कराया कि आप कुछ नहीं करते, आप नालायक हैं। दूसरों को एग्जाम्पल आपको दिया जाता है, दूसरों की चीजें आपको जताई जाती हैं, कंपेयर किया जाता है, और यही चीज बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, जिसके वजह से वो बहुत परेशान हैं। वो अपनी जिंदगी में हार्डवर्क कर रहे हैं, बट थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं। बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, अपनी चीजों पे कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग इनको डिमोटिवेट करते हैं, इनको सुनाते हैं, राइट? तो आप इन सब चीजों से परेशान हैं। इतना कुछ करने के बाद भी आपको अगर नहीं समझा जा रहा है, तो आप इस वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये आ रही है कि बहुत लोग फाइनेंशियली परेशान हैं, या आपके साथ चीटिंग हुई है, पैसों को लेके चीटिंग हुई है, धोखा दिया है किसी ने, फ्रॉड किया है,
पैसों का लेन-देन जो था बराबरी का नहीं हुआ, किसी की नज़र आपके पैसों या प्रॉपर्टी पे है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो बहुत कुछ खेल खेला जा रहा है, आपके जीवन में बहुत रचनाएँ चल रही हैं, आपने दिल से इन्वेस्ट किया हर जगह, अपना डेडिकेशन दिया, सामने से दिया, लेकिन लोगों ने आपको निचोड़ा, लोग आपका पैसा चुरा-चुरा के भागे हैं। आपका ही पैसा है, फिर भी वही लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे एक ये नेगेटिविटी आई है। यहाँ पे आप ईश्वर से कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, उनसे अपनी दुआएं मांगते हुए दिख रहे हैं, अपनी श्रद्धा उनके सामने फैला रहे हैं कि कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाए, ऐसा कोई रास्ता जिसका सॉल्यूशन भी हो और इजीली तरीके से आप अपनी जिंदगी की सांस ले सकें। तो आपके ही जीवन में ऐसे काफ़ी लोग हैं और ये लोग कोई और नहीं है, ये आपके खुद के अपने लोग हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा परेशान हो। सबसे ज़्यादा, जिनसे आप आज की डेट में ना बात करना पसंद करते हो, ना उनको देखना पसंद करते हो, ना उनके साथ बैठना-उठना पसंद करते हो। ये वो लोग हैं जिनसे आप एकदम दुखी हो चुके हो और अब आपकी नाव जो चल रही है, जो गाड़ी चल रही है, वो भगवान भरोसे चल रही है। ठीक है? तो इस ब्रह्मांड की दुनिया में आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। दिव्य दृष्टि की एनर्जी आपके ऊपर है। आप ईश्वर के भेजे हुए बच्चे हैं। आपने 1 रुपए भी अगर कमाया है तो एक मेहनत से कमाया है, धोखाधड़ी से नहीं कमाया है। इज्जतदार आदमी क्या होता है, 1 रुपए भी कमाएगा तो इज्जत से कमाता है, धोखाधड़ी से नहीं। तो आपने इज्जत से कमाया तो आपको उस चीज़ की वैल्यू है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। हर चीज़ में मेहनत की है आपने, चीज़ों को खड़ा किया है। डिसिप्लिन में रह के आपने अपने घर परिवार ग्रोथ को आपने चीजें बनाई हैं, महल बनाया है आपने, लेकिन उस चीज पे किसी और की नजर है, जो आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो आपके साथ खेला जा रहा है। लेकिन ये ब्रह्मांड की दृष्टि में जो भी खेल खेला जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं पलटवार होगा और वो खेल अब आप देखेंगे। जितने भी बंधने थे वो बंधन टूटे जाएंगे। माँ कह रही है कि मेरे रहते हुए उदास रहने की जरूरत नहीं है, शांति बनाए रखो, अपने मस्त मौला में रहना शुरू कर दो, ज्यादा सोच विचार बिल्कुल मत करो। जो आपके फर्ज हैं, जितना आपके लिए अफोर्डेबल है, जितना आप अफोर्ड्स कर सकते हैं, आप सिर्फ उतना करें, क्योंकि आपको जितना करना था आप कर चुके, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखो, स्ट्रेंथ है, माँ की कृपा है और आपकी चीजों में नेगेटिविटी को निकाला जा रहा है। आपको यहाँ पे याद दिलाने के लिए बोला जा रहा है कि याद करो तुम्हारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्योंकि इन षड्यंत्र लोगों के चक्कर में, इन ढोकले लोगों के चक्कर में आप अपने आप को भूल चुके हैं। आप अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, आप अपना ऑरा भूल चुके हैं। आप क्या थे, क्या करते थे, क्या रुतबा था, क्या क्वालिटी थी, क्या नहीं थी, क्या अथॉरिटी थी। आप बीच बीच में अपने आप को भूल जाते हैं और आप अपने आप को बहुत एकदम नॉर्मल इंसान समझने लगते हैं कि जैसे आपकी कोई क्वालिटी है ही नहीं और सारी गलती आपकी है। नहीं, पहचानो। एक समय पे आप अपने लिए लड़ते थे, एक समय पे आपने जो घर से बाहर निकल के मेहनत की, अपने आप को खड़ा किया है, परिवार से दूर रह के मेहनत किया है, तब जाके आपको ये चीजें मिली हैं। उसके बाद भी आपके साथ चीजें बहुत नेगेटिविटी में जा रही हैं, बहुत चीजें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, तो माँ कह रही है रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रेंथ है, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, बीपी हाई मत करो। सामने जो भी लोग आपको दुखी कर रहे हैं उनके जीवन में चैलेंज आएगा, कर्मा फेस वो करेंगे। यहाँ पे देखो, किस्मत का पहिया बदलता रहता है, जो अच्छा करता है उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करता है उसको बुरा मिलेगा। तो ये पहिया बंद नहीं होता है, चलता रहता है कर्म के हिसाब से, और ये पलट के जरूर आता है, ये हमेशा बात याद रखना। अपनी नीयत साफ रखो, अपनी सोच साफ रखो, जिनके साथ जुड़ते हो अच्छे नीयत से जुड़ो, जब तक उनके लिए कर सकते हो सामने वाले के लिए करो। अगर सामने वाला आपकी भी उतनी ही कदर कर रहा है तो आप उनको भी वेलकम करो, अगर नहीं कर रहा है तो दूर से नमस्कार करो। राइट? क्योंकि आपने सबका ठेका नहीं ले लिया है हमेशा गिवर देने का, वो चीज आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप गिवर गिवर के चक्कर में आज इतने बड़े चैलेंज से आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, किस्मत का पहिया भी बदल रहा है और कर्मा का पहिया भी बदल रहा है।
काफी इंट्यूटिव एंड धार्मिक पर्सन है आप। देखो, आपके पीठ पीछे क्या होता है, कौन क्या करता है, आपको काफी कुछ ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि आप धार्मिक है, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हैं आप, राइट। तो आपको काफी कुछ पहले से भनक हो जाती है अगर आपके साथ कोई षड्यंत्र रचता है, क्योंकि आपको पूरा विश्वास है अपने परमात्मा पर, अपनी माता रानी पर, अपने भक्त, अपने ईश्वर पर, और आपको अपने भक्ति भावना में भी कोई डाउट नहीं है। तो आप इस श्रद्धा से चलते रहते हैं और अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में किसी पर्सन को बहुत प्यार दिया था, बहुत ब्लाइंडली लव, ट्रस्ट करते थे, ऐश और आराम की जिंदगी भी दी आपने, उनके लिए न्यौछावर करने के लिए आप तैयार थे, लेकिन उसी पर्सन ने आज आपको अकेला कर दिया। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने आज के समय पे आपको अकेला कर दिया है, इतना अकेला कि वो आज के समय पे जानते हैं कि आप इमोशनल हैं, वो जानते हैं कि आप टूट जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, उसके बावजूद भी वो आपको छोड़ के गए। कोई ना कोई महिला की वजह से घर टूटा, कोई महिला की एंट्री हुई थी, या महिला रीजन थी, या घर का ही कोई थर्ड पार्टी महिला हो सकती है जिसके वजह से आपका घर टूटा है। कोई भी हो सकता है घर की, लेकिन महिला ही रीजन है घर टूटने का, अलग होने का, सेपरेशन होने का, जिसने आपके मानसिक संतुलन के साथ बंदास खेला है, बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन के साथ खेला है, जो आपको हमेशा डिस्टर्ब करके रखा, परेशान करके रखा, आपके ऊपर गंदे गंदे ब्लेम लगाए, इमोशनली गेम खेला गया ताकि आप टूट जाओ, आपकी हिम्मत टूट जाए, तो माता रानी उसका हिसाब लेंगी। इसको याद रखना आप। ये जो मानसिक संतुलन के साथ खेल रहे हैं, जिस महिला ने घर तोड़ा है, जिसने आपके प्यार का फायदा उठाया है, हिसाब होगा। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे, बिल्कुल तोड़ना चाहते थे, ठीक है। ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक, काली माँ का वास है आपके अंदर, तो काली माँ आपके साथ चल रही हैं, उन्होंने आपका साथ निभा रखा है, आपकी हर चीज को वो देख रही हैं, गाइड भी कर रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है माँ के होते हुए, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें यहाँ पे हिसाब होंगे, माँ के ऊपर छोड़ दें। मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। ये कार्ड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनसे गाइडेंस बहुत अच्छी निकलती है, एंजल्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। जो सच है उसी सच पे रहना, आप झूठे पे बिल्कुल मत आना। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, जो आप ले रहे हो, जो आपका पर्पस है, जो आपको लगता है कि अब जो काम होगा सच्चाई के रास्ते पे होगा, नहीं तो नहीं होगा, और आगे उसी हिसाब से आपको काम करना है, तो आप उसी चीज पे चलो, आगे बढ़ो, लेकिन सच के रास्ते पे ही चलो। आपको धोखले वाला रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेक्ट मिरेकल। आपकी कुछ इच्छाएं थी, आपकी कुछ मनोकामना थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो आप बहुत टाइम से उम्मीद कर रहे थे, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे, नेचुरली वे में आप मिरेकल चाह रहे थे, यूनिवर्स से आप कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके थे, वो सारी चीजें आ रही हैं। अगर आप चाह रहे थे कि आपके जीवन में प्यार आए, तो प्यार आते हुए दिख रहा है। अगर आप चाह रहे थे फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो जाए, तो फाइनेंशियली कंडीशन ठीक होते हुए दिख रही है। कोई ना कोई चीजें मिरेकल हो रहा है। आप जिस भी वे में जो भी चाह रहे थे कि वो चीज मेरे फेवर में हो, जो मैं चाहता हूं, तो वो बिल्कुल होने वाली है। आप डाउन टू अर्थ पर्सन है, ईश्वर के साथ कनेक्टेड पर्सन है, जमीन से जुड़े हुए पर्सन है, आप काफी सोल है, प्योर सोल है आपका, एंड कहीं ना कहीं आप स्टे ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं। आपको फा फू हा हू ये सब इतना पसंद नहीं आता, सिंपल सोबर आदमी है आप, साथ ही देख लीजिएगा। आपको चीजें समझ नहीं आती, आपको उतनी चीजें समझ में आती है जो जेन्युइन होती है, ठीक है। इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपका पूरा राइट है अपने आप का स्टैंड लेने का, वहां से बैकअप लेने का, और आपको कोई नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता, आपके हक को भी नहीं हटा सकता, बिल्कुल नहीं हटा सकता। आप आगे बढ़ो, सक्सेस आपकी तरफ है, एक्शन लेते रहो। देखो, न्याय का है, जस्टिस इसके बाद, बहुत ही प्यारे कार्ड है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी गाइडेंस आई है। अगर रेजोनेट हो रही है बिल्कुल लीजिएगा, क्लेम इट जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।